विनोद बंसल जी, यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं, वो निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप लोगों में कितने दाग हैं, तब किसी पर सवाल खड़े करिएगा। प्राची, सबसे पहले तो दिनेश वैष्णव जी ने जो बातें कही हैं, मैं उस मुझे घोर आपत्ति है। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन हमारे सनातन को एरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है, वो हमारे धर्म ग्रंथों पर कीचड़ उछाल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, दिनेश जी, अपनी गंदी जुबान के कीड़े कम से कम सत्यात प्रकाश पर मत उछालिए। सत्यात प्रकाश में अगर कहीं भी सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर सनातन को विरोध किया गया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कौन से समुल्लास के अंदर कहाँ लिखा हुआ है सनातन? मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको अभी। देखिए, मैं सनातनी भी हूँ, आर्यसमाजी भी हूँ। मत करिए विनोद बंसल जी, आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए, लेकिन प्लीज किसी के खिलाफ ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए ना, प्लीज। प्राची जी, इन्होंने मेरे धर्म ग्रंथ पर हमला किया है, सत्यात प्रकाश पर इन्होंने अनावश्यक टिप्पणी की है। मैं कहना चाहूंगा, कौन से समुल्लास के कौन से पेज पर बताइए, कहाँ लिखा हुआ है सनातन के बारे में? मैंने नहीं की है। बकवास करना बंद करें अपना। अगर उदयनिधि स्टालिन को नहीं बोलना तो मत बोलिए। सत्यात प्रकाश पढ़ो जरा, सत्यात प्रकाश पढ़ लो जरा, आर्य समाज का सत्यात प्रकाश पढ़ो, सत्यात प्रकाश का मतलब ये नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों को प्रकाश पढ़ लो। बुद्ध धर्म जैन धर्म आपके बारे में क्या कहता है बताओ? कैसे बुद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ? क्यों गुंडागर्दी करते हो आप? टेलीविजन पे गाली गलौज करते हो। आइडियोलॉजिकल चैलेंज मिल रहा है, इसलिए चिड़े हुए हो। अरे अब आप मोदी जी तो कहते हैं कम्युनिस्ट खत्म हो गए। अच्छा चलिए, एक एक करके बात करिए प्लीज। दिनेश जी एक एक करके बात करिए। सर, आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब विनोद बंसल जी दे रहे हैं, प्लीज देने दीजिए। और ये जस्टिफाई अगर आप कर देंगे कि किसने किसके लिए क्या लिखा है, और उसके बाद आप उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करेंगे सर, तो सवाल खड़े होंगे। रुक जाइए, एक्सटेंशन करते तो मैं नहीं बैठ सकता आपके। बोलिए विनोद बंसल जी, जवाब आप विनोद बंसल की भाषा को विनोद बंसल जी, दिनेश जी एक सेकंड। दिनेश जी, आप जब से बैठे हैं सर, आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर यहाँ धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी तरीका ठीक नहीं है ना चर्चा करने का। आपको लग रहा है कि आप दबाव बनाएंगे और आप चर्चा करवा लेंगे, ऐसे नहीं होगा है। आपके हिसाब से मेरा कोई मेहमान नहीं बोलेगा। बोलिए विनोद बंसल जी। प्राची जी, देखिए, ये वो लोग हैं जब हमला होता है तो मैदान छोड़ के भाग लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने सत्यात प्रकाश पर एक गंभीर और अशोभनीय टिप्पणी की है। सनातन के विरुद्ध सत्यात प्रकाश में एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ इन्होंने। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज भी अगर इनके अंदर हिम्मत है, विद्वता है, तो मुझे बताइए कि सनातन को एराडिकेट करने की बात सत्यात प्रकाश में कहां पर है? मैंने भी पूरा सत्यात प्रकाश पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि कम्युनिस्ट मानसिकता और ये जो कम्युनिस्ट मानसिकता एक सेम है। वही कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो आज सनातन पर हमला कर रहे हैं। ये एराडिकेट सनातन इनका दिवा सपना है, जो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आनंद जी से जवाब लूं। आनंद जी, ये होड़ लग गई है क्या बयानों की? कोई भी बयान देगा और उसके बाद हम सिर्फ एक छोटी सी निंदा करके वहां से निकल जाएंगे और ये बयान देने की आदत पड़ती रहेगी। आपने यूपी में भी देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार क्या कह रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं। आपका तो एजेंडा है। मैं इसीलिए आपसे बार बार पूछती हूँ सर, क्योंकि आप तो खुलकर कहते हैं ना हिंदुत्व का एजेंडा, कट्टर हिंदू की बात आप करते हैं ना, उसके बावजूद सनातन धर्म पर हो रही टिप्पणियों पर आप लोग खामोश हैं। खामोश कहने का मतलब मेरा यह है, कोई कदम नहीं उठाया आप लोगों ने। प्राची जी, कोई खामोश नहीं है। जैसे ही ये बयान आया, सबसे पहले हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी से भी पहले हमारी पार्टी ट्विटर पे सब कुछ साक्ष्य के साथ मौजूद है। हमने बयान का विरोध किया, हमने निषेध किया, हमने कहा बयान निंदनीय है या कोई अल्प ज्ञान का व्यक्ति ऐसा बयान दे सकता है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है प्राची जी, वहां पर स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग हैं। अहमदाबाद के पास एक मंदिर है सालंगपुर धाम, वहां पर हमारे आराध्य देव श्री हनुमान जी भगवान के मूर्ति को वहां के स्वामी नारायण के जो संत लोग हैं उनके सामने झुका हुआ दिखाया गया है। साधु संतों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। आज कई हफ्ते बीत गए, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं निकला है। राम माधव जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आनंद दुबे जी, आप गुजरात चले गए। चलिए, मैं इस गुजरात के प्रश्न का जवाब गुरु प्रकाश जी से ले लेती हूँ। लेकिन सर, उस दिन भी आप मेरे साथ चर्चा में थे जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया था। उस वक्त तक आपके ट्विटर पर कोई ट्वीट नहीं था।
आपने खुद इस बात को स्वीकारा था आनंद दुबे जी। अगर आप अभी ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से पहले विरोध जता रहे हैं, तो मैं विरोध जताने पर आप पर सवाल खड़े नहीं कर रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि जो शिव सैनिक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते थे, गुस्सा दिखाते थे, वो कहां हैं? वो क्यों मौन है? प्राची जी आपके रिपोर्टर महाराष्ट्र में मौजूद हैं, मुंबई में मौजूद हैं। आप पता लगाइए, जगह जगह देखिए कि लोग एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक। लोग अपना विरोध दर्शा रहे हैं। यदि मैं खुद स्वयं साक्षात बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का स्टैंड वो नहीं है जो स्टालिन कह रहा है। हम उसके बयान से सहमत नहीं है। हम उसका निषेध कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट लेकर आऊं। देखिए आनंद दुबे जी, अरे नहीं आनंद दुबे जी, आपको ऐसा कुछ भी लेकर आने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी निंदा वाली बात को मना नहीं कर रही हूं। हम दोनों दो अलग दिशा में बात कर रहे हैं। मैं सवाल आपसे कुछ और कर रही हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप भी बखूबी जानते हैं आनंद जी मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूं। गुरु प्रकाश जी, आनंद दुबे जी का आप पर आरोप यह है कि आप लोगों को अपने अंदर गलतियां नजर नहीं आती हैं। आप हिंदुत्व का झंडा बुलंद तो करते हैं, लेकिन आप लोगों की भी सेलेक्टिव अप्रोच है। एग्जाम्पल उन्होंने गुजरात का दिया है। नहीं, देखिए ऐसा है प्राची जी कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। देश को पता है, 80-85 करोड़ हिंदुओं को पता है कि राम मंदिर को लेकर के आंदोलन किसने किया, राम मंदिर को लेकर के बलिदान किसने दिया, राम मंदिर अगर आज बन करके खड़ा हो रहा है तो उसमें किसका कितना योगदान है। देश के लोगों को पता है, हिंदुओं को पता है, सनातन संस्कृति मानने वालों को पता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मैं सुन रहा था और बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था प्रोफेसर वार्ष्णेय की बातों को। लगातार आक्रमण होता है, कहते हैं कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर है। ये सीपीआई के आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में आज तक पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज के लोगों को कितना आपने प्रतिनिधित्व दिया? मैं बोलना चाहता हूं, दावे से बोलना चाहता हूं, साक्ष्य के साथ बोलना चाहता हूं, एविडेंस के साथ बोलना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्षों के इतिहास में पिछले साल दलित समाज की व्यक्ति को पोलित ब्यूरो में स्थान मिला है। वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सामाजिक न्याय का आवरण ओढ़ करके सनातन पे आक्रमण करते हैं। प्राची जी, आपको याद होगा, देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है, तो अब पहुंची है। और विरोध किसने किया था, अपमानित किसने किया था? यही सामाजिक न्याय के ठेकेदारों ने। मैं यहां पे शुद्ध रूप से बोलना चाहता हूं, उदयनिधि स्टालिन जिस सेमिनार में बोलने गए थे, उस सेमिनार का विषय क्या था? उस सेमिनार का विषय वस्तु क्या था? सनातन धर्म का सर्वमूल नाश, सनातन धर्म का सर्वनाश करना। ये इनके पास कोई नैतिक अधिकार है बोलने का? मैं अपने साथियों की बातों को सुन रहा था, शिवसेना उद्धव गुट के लोग बैठे हैं, आरजेडी के लोग बैठे हैं। क्या आप में, अगर आप कहते हैं कि भाई आपको इस बयान से समस्या है, तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन दीजिए ना, एक ज्वाइंट प्रेस रिलीज करिए ना, एक सामूहिक प्रेस विज्ञप्ति निकालिए कि इंडी अलायंस के लोग, इंडी अलायंस के नेता उदयनिधि स्टालिन की इस बात को डिसअप्रूव करते हैं और हम अपने आप को अलग करते हैं। आप वो भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपीजमेंट भी करना है, आपको तुष्टीकरण भी करना है। इस पर छोटा जवाब दीजिएगा सर। क्या ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का हिस्सा अब उद्धव गुट भी बन गया है, शिवसेना उद्धव गुट बन गया है? नहीं, अभी गुरु प्रकाश जी ने कहा, हमारे मित्र हैं, कहा कि राम मंदिर का आंदोलन हमने किया, वो करोड़ों हिंदुओं को पता है। तो करोड़ों हिंदुओं को यह भी पता है कि शिवसेना की राम मंदिर आंदोलन में क्या भूमिका रही है, बाला साहब ठाकरे जी और हमारे शिवसैनिकों की राम मंदिर आंदोलन में क्या भूमिका रही है। आप जब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक क्या हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? खुले मंच से कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन का खुले मंच से विरोध करने वाली पहली पार्टी शिवसेना है। शिवसेना है तो उदयनिधि का विरोध करिए। शिवसेना है, शिवसेना विरोध कर रही है। तुष्टीकरण भी करना है, शायद उदयनिधि का विरोध समझ में नहीं आता, नहीं चलेगा। पता ये नहीं दोहरे कौन सा ऐनक लगा रखा है जिससे आपको दिखाई नहीं देता। आपको पता नहीं, आपको पता नहीं किस प्रकार का वोट लेना है, हिंदुओं का भी वोट लेना है, ये नहीं चलने वाला है। आपको पता नहीं किस प्रकार का ज्ञान अधूरा रह गया कि आपको ध्यान नहीं आ रहा। आनंद जी, चलिए एक बात सर, मैं एक बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछूंगी और उसका सिंपल सा जवाब दीजिएगा, फिर चितरंजन जी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। आपने कहा उदयनिधि स्टालिन गलत है, आप लोग एक गठबंधन में हैं, आपने कहा हम विरोध करेंगे जब बैठक होगी, आप बैठक का इंतजार करेंगे, बैठक में आप इसका विरोध करेंगे। आपके जो बाकी साथी हैं, अभी चितरंजन जी का स्टैंड साफ नहीं है, तेजस्वी जी ने तो देखा नहीं है, कांग्रेस इस पर कुछ बोल नहीं रही है, उनकी चुप्पी को भी एड्रेस करेंगे कि नहीं?
मुखरता से बताएंगे कि नहीं कि यहाँ भी मौन है? प्राची जी, पहले ही कह दिया गया था, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एक मंच पे आई है, अलग अलग राज्यों की पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है, विचारधारा और नफरती बोल में अंतर होते हैं आनंद जी, फिर मुझे बीच में आना पड़ेगा और आपको आपत्ति हो जाएगी। विचारधारा होना और किसी धर्म विशेष को कीड़े मकोड़े से आप तुलना कर देंगे, उसमें अंतर होता है। प्राची जी, अगर आप बोलने ही नहीं, मैं बोलने दूंगी आपको आनंद दुबे जी, आप बार बार विचारधारा पर आ रहे हैं ना। आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया, कहाँ है वो शिवसेना अब? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।